जय हिंद दोस्तों, आज की इस नई वीडियो पे आप सभी का स्वागत है। आज की इस नई वीडियो में हम आपके लिए लेकर आ गए हैं दीनदयाल उपाध्याय यूनिवर्सिटी राष्ट्र गौरव का मॉडल पेपर। तो वीडियो को ध्यान से देखिएगा। यह वीडियो उन छात्र छात्राओं के लिए एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण होगी जिनको आने वाले समय में दीनदयाल उपाध्याय यूनिवर्सिटी के राष्ट्र गौरव की परीक्षा देनी होगी। यह एक कंपल्सरी सब्जेक्ट है जो कि बीए, बीएससी, बीकॉम तीनों सेमेस्टर में यह सब्जेक्ट देखने को मिलेगा। अगर बीए से रिलेटेड किसी भी सब्जेक्ट की वीडियो चाहिए तो आप सभी कमेंट करके जरूर बताइएगा, हम उस टॉपिक पे आपके लिए वीडियो जरूर बनाएंगे। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर पहला है, आर्यभट्ट में पाठ किस भाषा में लिखा गया है? तो आपका उत्तर होगा संस्कृत भाषा में। क्वेश्चन नंबर दूसरा है, मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम कब पारित हुआ था? तो आपका उत्तर होगा 28 सितंबर 1993 में। फैक्ट पॉइंट को देखते हैं। मानव अधिकार ऐसे मानक है जो सभी मनुष्यों की गरिमा को पहचानते हैं और उनकी रक्षा करते हैं। भारत का राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग 12 अक्टूबर 1993 को गठित एक वैधानिक सार्वजनिक निकाय है। यह 28 सितंबर 1993 के मानव अधिकार संरक्षण अध्यादेश के तहत इसे मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 वैधानिक आधार पर कर दिया गया था। तो दोस्त फैक्ट पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसे आप सभी ध्यान से देखिएगा। यहाँ से आपको एग्जाम में ज़्यादा क्वेश्चन देखने को मिलेगा। क्वेश्चन नंबर तीसरा है, संविधान के मूल अधिकार किस भाग में वर्णित है? यानी संविधान के जो मूल अधिकार है वो कौन से भाग में लिखा गया है? तो आपका उत्तर होगा भाग 3 में। फैक्ट पॉइंट को देखते हैं। संविधान के भाग 3 जिसमें अनुच्छेद 12 से 35 तक है, मौलिक अधिकारों का विवरण दिया गया है। संविधान के भाग 3 में आर्टिकल 12 से 35 तक मौलिक अधिकारों का विवरण दिया गया है। संविधान के भाग 3 को भारत का मैग्ना कार्टा की संज्ञा दी गई है। यानी भारत का जो संविधान के भाग 3 है वो भारत का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। मैग्ना कार्टा अधिकार का वह पत्र होता है जिसे इंग्लैंड के किंग जॉन द्वारा 1215 में समताओं के दबाव में जारी किया गया था। क्वेश्चन नंबर 4 है, दशमलव पद्धति के आविष्कारक कौन थे? तो आपका उत्तर होगा आर्यभट्ट। फैक्ट पॉइंट को देखते हैं। आर्यभट्ट प्राचीन भारत के एक महान ज्योतिषविद और गणितज्ञ थे। इन्होंने आर्यभट्टीय ग्रंथ की रचना की जिसमें ज्योतिष शास्त्र के अनेक सिद्धांतों का प्रतिपादन किया है। क्वेश्चन नंबर 5 है, शून्य का सर्वप्रथम खोज कहाँ हुआ था? तो आपका उत्तर होगा शून्य का खोज सर्वप्रथम भारत में हुआ था। फैक्ट पॉइंट को देखते हैं। भारत में शून्य की खोज का श्रेय आमतौर पर 5वीं शताब्दी में आर्यभट्ट को दिया जाता है। आर्यभट्ट के बाद ब्रह्मगुप्त को 7वीं शताब्दी में शून्य का श्रेय दिया जाता है और उन्होंने गणितीय कार्यों में शून्य का उपयोग करना शुरू किया। क्वेश्चन नंबर 6 है, राष्ट्र के स्वामी को वेदों में क्या कहा गया है? तो आपका उत्तर होगा राष्ट्रीय योद्धा। क्वेश्चन नंबर 7 है, पुरुषार्थ कितने होते हैं? तो आपका उत्तर होगा पुरुषार्थ 4 होते हैं। फैक्ट पॉइंट को देखते हैं। प्रायः मनुष्य के लिए वेदों में 4 पुरुषार्थों का नाम लिया गया है। वो 4 पुरुषार्थ कौन कौन से हैं? धम्म, अर्थ, काम और मोक्ष। कौन कौन से हैं? धम्म, अर्थ, काम और मोक्ष। इसलिए इन्हें पुरुषार्थ चतुर्स भी कहते हैं। महर्षि मनु पुरुषार्थ चतुर्स के प्रतिपादक हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है, आश्रमों की संख्या कितनी होती है? तो आपका उत्तर होगा 4। 4 वो कौन कौन से आश्रम होते हैं? पहला है ब्रह्मचर्य आश्रम, दूसरा है गृहस्थ आश्रम, तीसरा है वानप्रस्थ आश्रम और चौथा है संन्यास आश्रम। कौन कौन से आश्रम होते हैं? ब्रह्मचर्य, गृहस्थ और वानप्रस्थ और संन्यास। क्वेश्चन नंबर 9 है, भारत की प्राचीनतम लिपि कौन सी है? तो आपका उत्तर होगा ब्राह्मी लिपि। फैक्ट पॉइंट को देखते हैं। ब्राह्मी लिपि भारत की प्राचीनतम लिपियों में से एक है। इसके प्रयोग के प्राचीन उदाहरण अशोक के अभिलेखों के रूप में उपलब्ध है। क्वेश्चन नंबर 10 है, अलवार संतों के पद इसमें संकलित है? तो आपका उत्तर होगा प्रबंधन में। अलवार भक्तों का संबंध तमिलनाडु से है। क्वेश्चन नंबर 12 है, वेदांगों की संख्या कितनी होती है? तो आपका उत्तर होगा 6 होते हैं। 6 वेदांग कौन कौन से होते हैं? तो फैक्ट पॉइंट को देखते हैं। 6 वेदांग कौन होते हैं? पहला है कल्प, शिक्षा, ज्योतिषी, निरुक्त, व्याकरण और छंद। कौन कौन से हैं? पहला है कल्प, दूसरा है शिक्षा, तीसरा है ज्योतिषी, चौथा है निरुक्त,
पांचवा है व्याकरण, छठवा है छंद। ये 6 वेदांग है। आप इसे याद कर लीजिए, परीक्षा में बार बार पूछता है। क्वेश्चन नंबर 13 है नक्षत्र की कुल संख्या कितनी है? तो आपका उत्तर होगा नक्षत्रों की संख्या 27 होती है और ग्रहों की संख्या 9 होती है। क्वेश्चन नंबर 14 है रामचरितमानस के रचनाकार कौन है? तो आपका उत्तर होगा गोस्वामी तुलसीदास। क्वेश्चन नंबर 15 है 4 आर्य शब्द किससे संबंधित है? तो आपका उत्तर होगा बौद्ध धर्म से। वो 4 आर्य सत्य कौन कौन से हैं? महात्मा बुद्ध के 4 सूत्र इसे कहा गया है। पहला है दुख है, यानी दुनिया में दुख है। दूसरा है दुख का कारण है। तीसरा है दुख का अंत भी है। चौथा है दुख के अंत का मार्ग है, जिसे अष्टांगिक मार्ग कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 16 है जैन धर्म के प्रवर्तक कौन थे? तो आपका उत्तर होगा महावीर स्वामी। फैक्ट पॉइंट को देखते हैं। महावीर जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर थे। महावीर स्वामी थे, वो जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर थे। भगवान महावीर का जन्म करीब 2500 वर्ष पहले 540 ईसा पूर्व में कुंडल ग्राम वैशाली में हुआ था। वैशाली जिले के कुंडल ग्राम गांव में हुआ था। इनके पिता का नाम था राजा सिद्धार्थ और इनके माता जी का नाम था त्रिशला। महावीर स्वामी ज्ञान की प्राप्ति ऋजुपालिका नदी के तट पर साल के वृक्ष के नीचे हुई। इनकी मृत्यु हुई 468 ईसा पूर्व में पावापुरी राजगीर में, जब वे 72 वर्ष के आयु में थे। तो क्वेश्चन नंबर 17 है बौद्ध धर्म के प्रवर्तक कौन थे? तो आपका उत्तर होगा महात्मा बुद्ध। इन्हें एशिया लाइट ऑफ एशिया के नाम से जाना जाता है। सॉरी, यहाँ पे मिस्टेक है। फैक्ट पॉइंट को देखते हैं। इनका जन्म 563 ईसा पूर्व कपिल वस्तु के लुम्बिनी नामक स्थान पर हुआ था। इनके पिता का नाम शुद्धोधन शाक, जो शाक्य गण के मुखिया थे। इनके माता माया देवी थी। इनके बचपन का नाम सिद्धार्थ था। बौद्ध धर्म के त्रिरत्न कौन कौन से होते हैं? बुद्ध, धम्म, संघ। कौन कौन से होते हैं? बुद्ध, धम्म, संघ। क्वेश्चन नंबर 18 है राष्ट्र का प्रथम उल्लेख किस वेद में मिलता है? तो आपका उत्तर होगा ऋग्वेद में। फैक्ट पॉइंट को देखते हैं। ऋग्वेद सनातन धर्म और संपूर्ण विश्व का सबसे प्राचीनतम ग्रंथ है जो उपलब्ध है। इसमें 10 मंडल, 1028 सूक्त और वर्तमान में 10,462 मंत्र हैं। वेद 4 प्रकार से होते हैं। कौन कौन से? पहला है ऋग्वेद, दूसरा है यजुर्वेद, तीसरा है सामवेद, चौथा है अथर्ववेद। अथर्ववेद सबसे नया वेद है और ऋग्वेद सबसे पुराना वेद माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 19 है सूर्य के कितने नाम माने जाते हैं? तो आपका उत्तर होगा 12। क्वेश्चन नंबर 20 है प्रजा के सुख में ही राजा का सुख है। यह कथन किसका है? तो आपका उत्तर होगा चाणक्य महोदय के। चाणक्य का अन्य नाम है कौटिल्य और विष्णुगुप्त के नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 21 है नाट्य शास्त्र के लेखक कौन है? तो आपका उत्तर होगा भरत मुनि। क्वेश्चन नंबर 22 है परमात्मा प्रेमिका के रूप में किस कृति में है? तो आपका उत्तर होगा सूरसागर। सूरसागर सूरदास द्वारा लिखी गई पुस्तक है। क्वेश्चन नंबर 23 है सर्वप्रथम किसने बताया कि किसी संख्या को शून्य से भाग देने पर अनंत आता है? तो आपका उत्तर होगा भास्कराचार्य ने। भास्कराचार्य जी का पुस्तक का नाम है लीलावती। क्वेश्चन नंबर 24 है गीत गोविंद कृति पुस्तक के लेखक कौन है? तो आपका उत्तर होगा जयदेव। फैक्ट पॉइंट को देखते हैं। गीत गोविंद संस्कृत में लिखे गए प्रसिद्ध भारतीय प्रेम कविता संग्रहों में से एक है। गीत गोविंद के रचयिता कवि जयदेव थे। वह ओडिशा के कवि थे और पुरी के मंदिर से जुड़े थे। क्वेश्चन नंबर 25 है आर्यभट्ट कौन थे? तो आपका उत्तर होगा आर्यभट्ट एक गणितज्ञ थे। क्वेश्चन नंबर 26 है मानव कंप्यूटर के नाम से जाना जाता है? तो आपका उत्तर होगा शकुंतला देवी को। क्वेश्चन नंबर 27 है राम राज्य की परिकल्पना की है? तो आपका उत्तर होगा महात्मा गांधी ने की है। क्वेश्चन नंबर 28 है नारद भक्ति सूत्र ग्रंथ कौन सा है? तो आपका उत्तर होगा ज्ञान मार्ग और भक्ति मार्ग, ये दोनों हैं। क्वेश्चन नंबर 29 है ज्ञान श्रयी शाखा के कवि हैं? ज्ञान श्रयी शाखा के कवि कौन है? तो आपका उत्तर होगा कबीर दास। क्वेश्चन नंबर 30 है राम श्रयी शाखा के कवि कौन है? तो आपका उत्तर होगा तुलसीदास जी।
क्वेश्चन नंबर 31 है, गोरख शतक के रचनाकार कौन है? तो आपका उत्तर होगा गुरु गोरखनाथ। क्वेश्चन नंबर 32 है, श्रीमद् भागवत पुस्तक के रचनाकार कौन है? तो आपका उत्तर होगा महर्षि वेद व्यास। क्वेश्चन नंबर 33 है, सबसे प्राचीनतम ग्रंथ कौन सा है? तो आपका उत्तर होगा ऋग्वेद। क्वेश्चन नंबर 34 है, सत्यार्थ प्रकाश पुस्तक के लेखक कौन है? तो आपका उत्तर होगा दयानंद सरस्वती। क्वेश्चन नंबर 35 है, महाभारत के लेखक कौन है? तो आपका उत्तर होगा महर्षि वेद व्यास। क्वेश्चन नंबर 36 है, अर्थशास्त्र पुस्तक के लेखक कौन है? तो आपका उत्तर होगा कौटिल्य महोदय। अर्थशास्त्र जो कि राजनीति से संबंध रखता है। क्वेश्चन नंबर 37 है, अद्वैतवाद के प्रतिष्ठापक कौन है? तो आपका उत्तर होगा गुरु शंकराचार्य। क्वेश्चन नंबर 38 है, ज्ञान कांड क्या है? जो ज्ञान कांड है वो क्या है? तो आपका उत्तर होगा वह एक उपनिषद है। क्वेश्चन नंबर 39 है, ज्यामिति सूत्र किस ग्रंथ में वर्णित है? तो आपका उत्तर होगा पाइथागोरस पुस्तक में। क्वेश्चन नंबर 40 है, अंत्योदय संबंध है, यानी जो अंत्योदय है वह किससे संबंधित है? तो आपका उत्तर होगा राममूर्ति से। क्वेश्चन नंबर 41 है, वैदिक काल में समिति का सबसे महत्वपूर्ण कार्य क्या था? तो आपका उत्तर था राजा का चुनाव करना। क्वेश्चन नंबर 42 है, भक्ति का शास्त्रीय आधार क्या है? तो आपका उत्तर होगा वेदांत सूत्र का श्रीभाष्य। क्वेश्चन नंबर 43 है, शैल चिकित्सा का प्रधान ग्रंथ कौन सी है? तो आपका उत्तर होगा सुश्रुत संहिता। क्वेश्चन नंबर 44 है, ज्योतिषी पर प्रथम रचना किस आचार्य ने की थी? तो आपका उत्तर होगा लगध मुनि ने। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों ये छोटी सी वीडियो आप लोग को पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा, ताकि उनको भी इस वीडियो के माध्यम से परीक्षा में हेल्प हो जाए। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, ताकि फ्यूचर में इस प्रकार से वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।